आज एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जिसकी दौलत के चर्चे तो पूरे भारत में थे, लेकिन आज उसका नामो निशान तक नहीं मिलता। सदियों तक मिथिला पर राज करने वाला वो कौन सा घराना था जो इतिहास के पन्नों में खो गया। चलिए आज बात करते हैं दरभंगा राज की। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4 लाख करोड़ रुपए। जी हां, आज के हिसाब से इतनी थी दरभंगा रियासत की कुल दौलत। मतलब भारत के सबसे अमीर राजघरानों में से एक। कहते हैं इनकी संपत्ति तो हैदराबाद के निजाम से भी ज्यादा थी। और आज ये सब कुछ लगभग पूरी तरह से गायब है। और देखिए, ये कहानी आज सुनाना और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि अभी हाल ही में उस सल्तनत के आखिरी महाराजा की आखिरी जीवित पत्नी महारानी अदरानी कामसुंदरी देवी वो भी नहीं रहीं। उनके जाने के साथ ही उस शानदार दौर की जो आखिरी निशानी थी वो भी हमेशा के लिए इतिहास बन गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत की इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ा खजाना गया तो गया कहाँ? कैसे पूरा का पूरा साम्राज्य यूं ही हवा में गायब हो गया? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, दरभंगा राज की कहानी किसी तलवार या जंग के मैदान से नहीं, बल्कि एक विद्वान की बुद्धि और ज्ञान से शुरू होती है। ये कहानी है एक मैथिल ब्राह्मण परिवार की जो पुरोहित से राजकुमार बने। बात है मुगल बादशाह अकबर के दरबार की। वहां एक बड़ी दार्शनिक बहस छिड़ी हुई थी। कहते हैं बीरबल के कहने पर महेश ठाकुर नाम के एक ज्ञानी पुरोहित को बुलाया गया और महेश ठाकुर ने अपनी विद्वता से ऐसा समा बांधा कि बादशाह अकबर भी दंग रह गए। वो इतने खुश हुए कि उन्होंने महेश ठाकुर को पूरे मिथिला इलाके का टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया और बस यहीं से रखी गई दरभंगा राज की नींव। हाँ, लेकिन ये सब कुछ एक रात में नहीं हुआ। महेश ठाकुर के बाद उनके वंशजों ने अपनी सूझबूझ से इस विरासत को और बढ़ाया। सोचिए, उनके एक पोते हेमांगगढ़ ठाकुर ने तो जेल में बैठे बैठे कोयले से दीवार पर अगले 1000 साल का कैलेंडर बना डाला। अकबर को जब ये पता चला तो उन्होंने फौरन उन्हें रिहा कर दिया। और फिर धीरे धीरे औरंगजेब के जमाने तक आते आते ये परिवार सिर्फ टैक्स कलेक्टर नहीं रहा, उन्हें माही मरातिब जैसा शाही सम्मान मिला और वो असली शासक बन गए। तभी तो उन्होंने ठाकुर की जगह सिंह का उपनाम अपना लिया। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जब दरभंगा राज अपने शिखर पर था, अपने स्वर्ण युग में। ये वो दौर था जब उनकी दौलत, उनका असर और उनकी सोच ने सिर्फ मिथिला ही नहीं बल्कि एक तरह से आधुनिक भारत की नींव रखने में भी मदद की। जरा सोचकर देखिए, 4,500 गांव, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन। ये इतना बड़ा इलाका था कि उस वक्त ये भारत की सबसे बड़ी और सबसे अमीर जमींदारियों में गिनी जाती थी। उनकी सालाना कमाई करोड़ों में थी। आलम ये था कि वो दूसरे राजघरानों को भी कर्ज दिया करते थे, एक तरह से उनके बैंकर थे। इस राज की कहानी में दो भाइयों का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ थे बड़े भाई लक्ष्मेश्वर सिंह, एकदम मॉडर्न सोच वाले। उन्होंने अंग्रेजी तालीम को बढ़ावा दिया और बड़े दिलचस्प बात है कि वो छिपकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को पैसा देते थे, यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आंदोलन में भी मदद की। और दूसरी तरफ थे उनके छोटे भाई रामेश्वर सिंह। वो एकदम पक्के परंपरावादी और धार्मिक इंसान थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में उनका बहुत बड़ा हाथ था। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे मशहूर और आखिरी महाराजा पर, महाराजा कामेश्वर सिंह। इन्हें आधुनिक दरभंगा का निर्माता भी कहते हैं। और इनके शौक तो बस पूछिए मत। एक से एक लग्जरी गाड़ियों का काफिला, खुद की एयरलाइन जिसका नाम था दरभंगा एयरलाइंस, और तो और माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो सबसे पहली फ्लाइट गई थी ना, उसे भी इन्होंने ही फंड किया था। उनकी शख्सियत का अंदाजा एक बड़े मशहूर किस्से से लगाया जा सकता है। हुआ यूं कि जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का न्योता दिया, तो महाराजा कामेश्वर सिंह ने बड़े मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। बोले, मैं कांग्रेस में कैसे आ सकता हूँ? आपकी पार्टी में तो शराब से परहेज की कसम है और मुझे तो स्कॉच बहुत पसंद है। मतलब वो अपनी शर्तों पर जीने वाले इंसान थे। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसने दरभंगा राज को एक किंवदंती बना दिया, यानी उनका बेशकीमती खजाना। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास जो जेवर जवाहरात थे वो हैदराबाद के निजाम के खजाने से भी कई ज्यादा कीमती थे।
इस कलेक्शन में क्या नहीं था? पेशवा बाजीराव का वो मशहूर नौलखा हार, फ्रांस की रानी मैरी एंटोनेट का हार, 217 कैरेट का ग्रेट मुगल एमरल्ड, और तो और रूस के जार के शाही जवाहरात तक इनके खजाने में थे। दरिया दिली देखिए कि उन्होंने 140 कैरेट का पेशवा डायमंड मशहूर वैज्ञानिक CV रमन को उनकी रिसर्च के लिए उधार दे दिया था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बिखरने लगा। सवाल वही है, महाराजा की मौत के बाद आखिर ये बेहिसाब दौलत, ये पूरा साम्राज्य कैसे एक झटके में गायब हो गया? असल में महाराजा कामेश्वर सिंह के कोई सीधे वारिस नहीं थे, तो 1962 में उनके निधन से पहले उन्होंने एक वसीयत बनाई और उस वसीयत में उन्होंने अपनी पूरी की पूरी संपत्ति परिवार के बजाय एक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम कर दी। इस ट्रस्ट को चलाने के लिए 3 लोगों को चुना गया, जिनमें से परिवार का सिर्फ एक ही सदस्य था, और शायद यही सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और बस यहीं से शुरू हुआ सब कुछ लुटने का खेल। अंदाजा लगाइए, एक यूरोपियन फर्म ने सिर्फ गहनों की कीमत लगाई थी 20 लाख पाउंड। उस जमाने में ये अरबों रुपए थे। और ट्रस्ट ने क्या किया? उस पूरे खजाने को बंबई के एक जौहरी को बेच दिया सिर्फ 75 लाख रुपए में। सोचिए, अरबों की चीज लाखों में। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे एक एक करके सब कुछ खत्म कर दिया गया। महाराजा के हवाई जहाज सरकार को दान में दे दिए गए। कहा जाता है कि ये सियासी फायदा उठाने के लिए किया गया। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल, चीनी मिलें सब 1 दशक के अंदर अंदर बंद हो गईं। और देश भर में जो बेशकीमती जमीनें थीं उन्हें कौड़ियों के भाव बेच दिया गया। कई बार तो ट्रस्टियों ने अपने ही रिश्तेदारों को बेच दिया। तो सवाल ये है कि आज उस महान राजवंश का बचा क्या है? क्या सब कुछ बस खंडर हो चुका है, या फिर कुछ ऐसा भी है जो आज भी जिंदा है? इस पूरी कहानी का निचोड़ शायद यही है। एक तरफ है वो 4 लाख करोड़ रुपए की दौलत जो खो गई, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी विरासत है जो आज भी हमारे साथ है, एक ऐसी विरासत जो अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। दरभंगा के महाराजा अपनी दौलत तो नहीं बचा सके, ये सच है, लेकिन उनकी असली विरासत आज भी जिंदा है और हम सब के बीच है। आज जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है वो उनके ही एक महल में चलती है। पटना यूनिवर्सिटी हो या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इनकी नींव में उनका पैसा लगा है। संगीत का जो मशहूर दरभंगा घराना है वो उन्हीं की देन है। और वो अनगिनत स्कूल, अस्पताल, मंदिर जो उन्होंने बनवाए थे वो आज भी लोगों के काम आ रहे हैं। दरभंगा राजघराने की आखिरी महारानी के निधन के साथ ही एक पूरा का पूरा युग, एक पूरी सभ्यता हमेशा के लिए जैसे समय की धुंध में कहीं खो गई। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए, राज तो खत्म हो जाते हैं, सल्तनतें भी मिट जाती हैं, पर कुछ विरासतें ऐसी होती हैं जो वक्त की मार से भी नहीं मिटती। क्योंकि दरभंगा महाराज वो सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो अपने आप में एक पूरा युग थे।